दोस्तों, आज का जो मेरे वीडियो की एक सच्ची कहानी है, दरअसल वो इस विषय पर है कि एक महिला का घर नहीं बन रहा था और काफ़ी मन्नतों के बाद काफ़ी कितना प्रयास करे, काफ़ी कुछ करा, तो दरअसल लगवार का चक्कर भी था और फिर कोई विपदा और कुछ अड़चन वगैरह घर में कुछ ऐसी समस्याएं चली उनके, जिसके कारण चलते हुए फिर उनने गोयल देवता के थान में अपनी पुकार और विनती रखी और किस तरीके से गोयल देवता ने उनकी विनती सुनी। कहानी का जो मेरा आज का विषय है इसी पर आधारित है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले जो मैंने चमड़खान गोयल देवता में जो मूर्ति बनाने का वहाँ पर एक आग्रह और विनती करी थी वहाँ पर लोगों से, तो काफ़ी मुझे लोगों ने प्यार, सपोर्ट और सम्मान दिया। दोस्तों, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ पहले तो, कि काफ़ी लोगों ने तो मुझे मतलब धनराशि देना प्राप्त कर दिया कि हेम भाई ये हमारी तरफ से धनराशि, लेकिन मैंने सबसे मना करा। मैंने कहा नहीं, मुझे धनराशि नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार और सम्मान चाहिए कि आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और मेरे वीडियो को निरंतर देखा। तो मैंने कहा लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं नहीं हेम भाई, हम तुम्हें धनराशि देंगे क्योंकि गोयल देवता ने हमारे न जाने कितनी पीढ़ियों की रक्षा करी है। आज अगर तुम ये कार्य अगर उनके लिए कर रहे हो तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि फिर मैंने उन्हें काफ़ी समझाया और मैंने विरोध करा, तो उन लोगों ने कहा ठीक है हेम भाई, जब आप काम स्टार्ट करोगे तब हम आपको देंगे, लेकिन हम अभी आपको नहीं दें। क्योंकि उन्होंने कहा ये हेम भाई जो कार्य आप कर रहे हो ये एक दूसरे के सहयोग से ही होते हैं और व्यक्तिगत विशेष से नहीं होते। तो मैंने उन लोगों की इस विनती पर विचार करा। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आपके परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों, जो आज की मेरी सच्ची स्टोरी है वो आप लोगों के दिल को छू जाएगी। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये स्टोरी मेरे पास कैसे आई। दरअसल इन्होंने मेरा वीडियो 2022 से स्टार्ट करा देखना और मेरे सारे वीडियो देखे इनने और निरंतर देखते रहे और काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी मन मोहने वाले वीडियो लगे और ये देख के काफ़ी हैरान हुए क्योंकि यार ऐसी शक्तियाँ हमारे उत्तराखंड में होती हैं करके। उसके बाद इनने मेरे एक के बाद सारे वीडियो देखे और हर वीडियो में इन्हें कुछ ना कुछ आनंद और इनके मन से, अंतर आत्मा से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्रकट होती रही। उसके बाद इन्हें जब मुझसे संपर्क करने के बाद मैं आगे कहानी में बताऊंगा कि क्या मैंने इनको बताया, कैसे हुआ। तो उसके बाद इनने मुझे अपनी कहानी दी, सच्ची स्टोरी। जो नाम है वो काल्पनिक रहेंगे और जो कहानी है वो सच्ची है। केवल इनके नाम में नाम इसमें चेंज कर दूंगा और बाकी स्थान भी सेम ही है, गाँव का नाम, स्थान वगैरह सारा सेम रखूँगा। दरअसल ये कहानी मेरे पास कोटद्वार से आई है। कोटद्वार हरिद्वार से जब आते हैं हम तो उस साइड के लिए हमें मेन हाईवे छोड़ना पड़ता है, तो हमें रामनगर वाला हाईवे पे हमें जाना पड़ता है इस साइड को, तो तब जाके हमें कोटद्वार रास्ते में मिलता है। कोटद्वार आपको वहाँ पर डाम भी मिलेगा, रामगंगा पर लगा हुआ डाम भी है उधर। रामगंगा नदी कोटद्वार से होते हुए आती है गंगा नदी में मिलने के लिए, तो आपको वहाँ पर रामगंगा का एक दृश्य और काफ़ी अद्भुत पुल भी है। तो वहाँ से इनने मेरी कहानी देखी, मुझे बड़ी, जब ऐसे में दरअसल दोस्तों कोई मुझे मेरी ये कहानियाँ दिखा के और ये करके मुझे बताता तो मुझे इतनी खुशी होती है ना दोस्तों कि वाकई में मेरी मेहनत काम आई है और मेरी इस सकारात्मक पहल से लोगों ने फ़ायदा उठाया है और अपने घर के इष्टों को खोजा है। तो मुझे बड़ी खुशी और एक आनंद प्राप्त होता है कि यार मेरी मेहनत वाकई में सफल हो रही है। उसी प्रकार से इन्होंने मेरी जब कहानियाँ देखी तो मुझे बताई, मुझे काफ़ी अच्छा और महसूस हुआ। तो मैं इनके जो नाम अंकित करने जा रहा हूँ वो काल्पनिक आधार पर रहेंगे, सत्यता के आधार पर नहीं रहेंगे नाम इनके। तो मैं इनके नाम चिन्हित कर देता हूँ। सबसे पहले
जो लेडीज है मैं लेडीज़ का नाम चिन्हित करता हूँ। इनका नाम मैं अनीता रख देता हूँ। और जो इनके परम पूज्य पति जी हैं उनका नाम हम विनोद रख देते हैं। और जो इनके ससुर जी हैं उनका नाम हम रमेश, और इनकी मम्मी का नाम जो हम रख देते हैं, इनका नाम हम भाग्यश्री रख देते हैं। जब इनका विवाह हुआ जिस वक्त, उस वक्त जो अनीता थी वो काफ़ी इन चीज़ों से अनजान, और उन्हें पता नहीं था ये सारी चीज़ें होती भी है या नहीं होती है। तो बस इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जब इनके लेन देन स्टार्ट हुआ, जब पिठिया लगना हमारे उसमें होता है ना, जैसे पिठिया लगाना ये करना, तो इन पे दुराचार शक्तियों का प्रभाव चालू हो गया था। तो जैसी दुराचार शक्तियों का प्रभाव जब इन पर चालू हुआ, इनका विवाह एक विधिवत नियम के अनुसार संपन्न हुआ, जो हमारी उत्तराखंड की रीत और राह रीति होते हैं। उसके पश्चात कुछ समय बाद इन पर नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव होना प्रारंभ हो चुका था, कि इनको रात्रि में नींद नहीं आना, और तरह तरह के उल्लोभन और तरह की आवाज़ें इस टाइप से इनको सुनाई देती थी। लेकिन अनीता इस चीज़ से क्या थी, विलुप्त थी और अनजान थी, कि उसे कभी किसी चीज़ का एहसास, इन चीज़ों का एहसास नहीं हुआ था कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं हमारे कुमाऊं में। इनकी बात वगैरह कहीं से सुनी नहीं गई, तो ये काफ़ी परेशान हुए। हालांकि जो इनके हस्बैंड थे वो इन चीज़ों में काफ़ी बिलीव और ये नहीं करते थे, क्योंकि वो आर्मी मैन है, और तो वो कहते थे ये सारी चीज़ें सब नेगेटिव है और ये सारी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन अनीता को कहीं ना कहीं इन पर अटूट विश्वास और मन की शंका और डाउट में रहती थी। तो उनने अपने पिताजी उनको बताया, तो उनके पिताजी और ने जब इनकी बात वगैरह सुनी, तो पिताजी और ने कहा बेटा हम ये सारी चीज़ों का कर देंगे। तो इनकी कहीं से कहीं तक कोई पुकार वगैरह नहीं सुनी गई। तब फिर इसने अपने बुलाया था, इनको पता भी नहीं था, लेकिन इनने मेरे वीडियो देखे, तो वीडियो देखने के पश्चात इनने कहा यार गोयल ऐसा करता है क्या, गोयल ऐसा होता है वैसा होता है। तो गोयल की बातें, तब इनने अपने गोयल देवता को पुकारा। इनने कहा हे गोयल देवता मेरी पुकार सुन लो, और मैं ऐसी परेशानी में हूँ। तो फिर इन पे क्या हुए, गोयल देवता खेलना प्रारंभ हो गए। अब जब इनने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा जो गोयल देवता होते हैं वो नहीं नाचते औरतों पर, लेकिन जो धमेली गोयल होते हैं वो औरतों पर चले जाते हैं, इनको मैंने बताया। तो जब इन पे गोयल देवता का प्रारंभ हो चुका था, तो गोयल देवता के साथ फिर इन पे माता भगवती भी प्रारंभ हो गया आना, कि गोलजू ही हमारे ऐसे देवता हैं, वो किसी की भी बंदी खोल सकते हैं और किसी भी देवता की राह रीति बता सकते हैं। तो जब गोलजू का प्रारंभ हुआ इन पर आना, तो साथ साथ भैरव बाबा का भी आना हुआ, नरसिंह देवता का भी आना हुआ, सभी देवताओं ने इन पर अपना हाथ रख दिया। तो जो इन पर दुराचार शक्तियाँ थी उनका प्रकोप कम हो गया। अब ये दरअसल इनके जो हस्बैंड थे पति, तो उन्होंने अपना मकान बनाने की ठानी। उन्होंने कहा हम एक मकान बनाते हैं, और मकान बनाने के लिए बहुत सारे उल्लोभन करे इनने, क्योंकि दोस्तों मकान बनाने के लिए कोई भी मकान बनाता है, जब अपना घर बनाता है, तो काफ़ी चीज़ों का सोच विचार और इधर उधर से मिलकर ज़मीन का सुझाना, ये करना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इनके पति की भी, इनके पति विनोद थे, उनका भी एक सपना था कि अपना घर हो, और वो घर में हम रहें विधिवत नियम से। और ये सारी चीज़ का इनके मन में एक अभिलाषा वो थी। तो इनके पति ने अपनी जीवन की पूंजी एक एक रुपया करके पाई करके जोड़ा, और थोड़ा बैंक से सहायता ली, और अपना घर का काम प्रारंभ स्टार्ट करा। जैसी ये काम करते थे, आज एक दीवार बनती थी तो रात में वो दीवार टूट जाती थी। और वहाँ पर उस जगह पर ऐसी शक्तियाँ थी, दोनों अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग अबूल लाए, और इस टाइप से वहाँ करती थी। तो इनका काफ़ी दिक्कतें, और कभी सामना, कभी जिसको पैसे देते थे वो पैसे वाला मुकर जाता था, कभी जिसको बयाना दिया बयाना वाला मुकर गया, कभी काम करने वाले आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। तो लगातार अड़चन थी।
जो काम 1-1.5 महीने का था वो काम में करीबन 6, 7, 8 महीने लग गए और तब भी इनका वो काम नहीं बना। फिर उसके बाद अनीता काफ़ी परेशान हो गई। अनीता ने कहा यार आज हमारा घर नहीं बन पा रहा है, आखिर ऐसी क्या विपदा हो गई और मेरे आज ये घर का इतनी परेशानी आ गई, मैं इतनी विपदा में आ गई, हमारा ये सपना है क्या अधूरा ही रहेगा। तो उनने अपने गोयल जी को याद करा। उन्हें हे गोयल देवता, तुम कहाँ हो आज, किस भूमि पर हो, किस धरातल पर हो। तुम्हारी वीडियो में बोला जाता है कि तुम भूमि के जगह जगह के मालिक हो और जगह जगह के हर कोई तुम्हारी कहानियों में जागरों में बोला जाता है तुम भूमि के राजा हो और जगह जगह तुम्हारा वासा है। आज कहाँ गई तुम्हारी वो भूमि, आज ये मेरा मकान का काम होते होते रुक जा रहा है। हे गोयल देवता तुम कहाँ हो, तुमने आज ये दुखियारी की आंसू नहीं दिखाई दे रहे क्या तुम्हें गोयल देवता? तुम हो गए तो मेरा ये मकान का काम पूरा करके दिखाओगे और अगर तुम नहीं होगे तो मेरा मकान का काम ये पूरा नहीं होगा गोयल देवता। जो इतनी पुकार जो इनने गोयल देवता के थान में जब छोड़ी, माता दूध की धाता भरे राजा, दुर्गा की धाता भरे राजा, राधा चले राधा भरे तोता नग धाधारी हुएगा सर्वा धारा दोदा धारी धारा दोदा दोदारी बेरा दुधारी वाला दुधारी बेले से बगने बगने झपट का बीच में चपड़ खान की झाग ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरी से मामू की झाग ला रहे चपड़ खान में जा चपड़ा खाना धागा बड़ी जैसी गोयल देवता के थान में जब इतनी पुकार जब पड़ी, धात पड़ी वहां पर, तो तुरंत गोयल देवता ने अपना राजवंशी घोड़ा पकड़ा। पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरियालो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हा सजाना लगा। जय हो वाला गोरिया रजा, चांदी की रकाब जो धरी सुंदरी जी ने जो धरी हालिए, राता भोजी मध रजा तुम्हा हो सवारा है और कांट का घोड़ा पकड़ा। कांट का घोड़ा पकड़ने के बाद गोयल देवता कहाँ आ गए, इनकी वहां आ गए। तो बोला जाता है जब जब इनका मकान का काम चल रहा था तो गोयल देवता का पहरा विधिवत नियम से वहाँ पहरा चल रहा था। तो जो काम को 8-9 महीने से ऊपर हो गए थे तो वो काम देखते ही देखते इनका मकान का जो सपना था वो पूर्ण हो गया। बोलो गोलजू देवता की जय। लेकिन हम इंसान का स्वभाव और हम जो इंसान होते हैं हर हमेशा अपना कहा हुआ भूल जाते हैं। क्या हमने कह तो दिया आगोश में कि गोयल तू है या नहीं है, और है तो मुझे छोड़ और नड़ कर में दी है। तो जब इनका सारा घर का काम हो गया था तो उसके पश्चात गोलजू की माया ऐसी चली, ये भूल गए। फिर जो अनीता थी, अनीता को सपनों में सफेद घोड़े और उस पर पगड़ी पहना हुआ आदमी दिखने लग गया। धड़ाधड़ 3-4 दिन सपनों में लगातार दिखाई दिया सफेद घोड़े में आदमी और लगाम रखी हुई, और कांट की घोड़ी हर हमेशा इनके सपनों में आने लग गई। तो ये काफ़ी जब इन्होंने कहा यार मेरे सपनों में ऐसा कौन आ रहा है यार, क्या आ रहा है, तब इन्हें देखा। उन्होंने कहा यार ने अपना सपना बताया अपने पिताजी, उनको बताया। उन्होंने कहा पिताजी मैं एक सपने में एक घोड़े में सफ़ेद कपड़े पहन के आदमी को आता हुआ देख रही हूँ। तो वहाँ इनके पिताजी तुरंत नाच गए
उन्होंने कहा तूने क्या नाम कहते हैं गोयल के थान में कुछ चढ़ाने को कर रखा है क्या? इन्होंने कहा हाँ पिताजी, मैंने बोला था जिस टाइम पर मेरा मकान का काम रुका था। तो उन्होंने कहा जा, तुरंत जा और वहां चढ़ा के आ, क्योंकि तेरे घर का सारी विपदा गोयल ने जब हर ली तो आज तेरा फर्ज नहीं है कि गोयल के थान में जाकर वहां पर विधिवत नियम से उनकी पूजा विधिवत करके आ। उसके बाद हालांकि इनके पति इस चीज में कभी वो नहीं करते, कभी मानते नहीं, वो नहीं करते, लेकिन जब गोयल की ये बात उनने शक्ति देखी, सब कुछ देखा, तो उनने एक कार बुक करी और कोटद्वार से हल्द्वानी के मार्ग होते हुए नीम करोली बाबा के माध्यम से उधर तक आने तक इनके मन में ऐसा हो गया था, एक विचलित वो चल रही थी। लेकिन जैसी नीम करोली बाबा से कैची धाम के ऊपर को इनने पार करा तो इनके मन में गोयल के लिए आंसू और गोयल से मिलने की अभिलाषा ऐसी हो गई कि तर 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 इनके आंख से आंसू, वहीं से नीम करोली बाबा कैची धाम के उधर से ही इनके आंख से आंसू आना प्रारंभ हो गए और गोयल देवता से मिलने की अभिलाषा और तीव्र और तेज हो गई। फिर उसके पश्चात ये चितई गोयल देवता के जब थान में पहुंचे वहां पर, और वहां पहुंचने के बाद ये वहां नतमस्तक हुए और जो अपनी इनने कॉल रखी थी इनके पति जी ने विधिवत नियम से उनको एक घंटी जो बोला था घंटी चढ़ा के आए वहां पर और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करा। उन्होंने कहा गोयल देवता हम इतने बड़े नहीं है कि आपको इतना कुछ दे सके, हमसे जितना हो पाया और जितनी हमसे श्रद्धा हो पाई हम आपके लिए उतना लेके आए हैं, आप इसको ग्रहण करना और आपके यहाँ का आशीर्वाद हमारे कुल के ऊपर हमेशा बने रहने चाहिए और छत्र छाया बने रहने चाहिए। बोलो गोलू देवता की जय। दोस्तों फिर हमने अपनी गाड़ी पकड़ी, गाड़ी पकड़ने के बाद ये पुनः वहाँ से स्टार्ट करी। स्टार्ट करने के बाद ये अपने कहाँ आगे अपने घर आए और घर आने के बाद इनने गोयल देवता की पूजा वगैरह करी। अब ये मुझसे पूछ रहे थे कि हेम जी हम उनको घर कैसे लाएं, कैसे नियम हो सकता है, क्या हो सकता है। मैंने इनको अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैंने बताया कि गोयल देवता को तो एक पुकार पे भी आने वाले देवता है, कोई ऐसे नहीं है कि उनको लेके आए या वैसे। हाँ, अगर जो विधिवत नियम होता है वो पुजारी जिन लोग वहाँ के बता सकते हैं और जो गुरु यात्रा लगाते हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ये आपके स्थानीय देवी देवताओं की कहानी है और हमारे कुल देवताओं की, ये कुल देवताओं की कहानी है दोस्तों। श्वेत अश्व आरूढ़ी